नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहानी का पार्ट 2। और अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 देखा था तो आज का पार्ट आपको और ज़्यादा हंसाएगा और सोचने पर भी मजबूर कर देगा। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिस उम्र में लोग सुबह अलमारी में दवाइयाँ खोजते हैं, मैं तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलती हूँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ रील्स वर्ती हो गई है। अब शांति देवी सुबह 5 बजे की जगह 6 बजे उठती है, लेकिन घड़ी नहीं, रील्स देखने के लिए। सबसे पहले मोबाइल उठाती है और चश्मा लगाकर बोलती है, देखते हैं कौन कौन बुड्ढी कहने की गलती कर रहा है आज। वॉक वाली सुबह। वो अब सुबह पार्क में वॉक पर जाती है। गुलाबी शॉल, कंधे पर बंधा दुपट्टा और हाथ में मोबाइल स्टैंड। बैकग्राउंड में चलता है तेरी जवानी बेमिसाल बेमिसाल, और वो स्टाइल में चलती है जैसे किसी ब्रांड की एड में हो। पोता, दादी खाना बना दो। शांति देवी बोली, बेटा आज कोलैब है मीरा काकी के साथ, किचन ब्लॉग बनेगा, उसके बाद ही सब मिलेगा। बहू बोली, मम्मी जी पड़ोसी कह रहे थे आप डांस करती हैं पार्क में। शांति देवी बोली, हाँ क्या करें, अब एक्सरसाइज बोरिंग लगती थी तो थोड़ा लटका झटका मिला लिया। वो वीडियो बनाती है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, और नीचे कैप्शन में डालती है #ओल्ड इज गोल्ड, ग्रैनी गोल्स, डांसिंग दादी, बचपन में नहीं किया अब कर रही। वो वीडियो वायरल हो जाती है, उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं 15K प्लस। पोता हमेशा अपनी दादी को साड़ी में चश्मा लगाकर रामायण पढ़ते हुए देखता था। सुबह पूजा, दोपहर में टीवी पर पुराने भजन और शाम को ताश खेलना, बस यही था उसका दादी वाला डेफिनेशन। लेकिन जिस दिन उसने दादी को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते देखा, नए ट्रेंडिंग सॉन्ग पर डांस करते देखा, उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। वो बोला, दादी ये क्या, लोग क्या कहेंगे। दादी मुस्कुराई और बोली, लोगों को देखने दे, मुझे तो अब खुद को जीना है बेटा। उम्र मेरी है लेकिन धड़कनें अब भी जवां हैं। उस दिन पहली बार पोते ने दादी को एक इंसान की तरह देखा, एक ऐसी औरत जो सिर्फ घर की बुजुर्ग नहीं, एक सपना थी जो कभी बोझ में दब गया था। अब वो सपना उड़ रहा था और पोता सिर्फ हैरान नहीं था, गर्वित भी था। पोता कहता है, दादी आप इन्फ्लुएंसर बन गई हैं। शांति देवी जवाब देती है, बेटा अब मैं सिर्फ रोटियां नहीं पलटती, ट्रेंड भी पलट देती हूँ। कभी कभी हम अपनों को उनके पुराने रोल में कैद कर देते हैं। दादी मतलब खाना, मम्मी मतलब परवाह और बाबूजी मतलब सख्ती। लेकिन वो सब भी पहले इंसान हैं और उन्हें भी खुलकर जीने का हक है। दादी ने उस दिन सिर्फ एक रील नहीं बनाई, उन्होंने एक सोच बदली थी। और पोते ने उस दिन पहली बार अपनी दादी को फॉलो किया, सिर्फ इंस्टा पर नहीं, दिल से। क्या आपने कभी अपनी दादी या नानी को सोशल मीडिया पर फॉलो किया है? नहीं किया तो आज ही कर लीजिए, कहीं वो आपसे ज्यादा ट्रेंडिंग ना हो जाए। अब शांति देवी पुराने गाने चलाकर घर के काम करती है, कभी फोन को नमकदान पर टिकाकर शूट करती है और कभी बहू को सिखाती है, कैमरा ऊपर से रखना, 2 ठोडी छिप जाएं। रात को बिस्तर पर लेटकर पुराने दिनों की डायरी खोलती है, एक लाइन पढ़ती है, मुझे कभी बोलना नहीं आया, अब वीडियो में सब कह रही हूँ। फिर कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती है, अब मैं इन्फ्लुएंसर नहीं, इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, ताकि हर औरत एक बार दिल खोल के पोस्ट करे खुद को। उम्र अगर हिम्मत से भरी हो तो रील क्या, रियल जिंदगी भी वायरल हो जाती है। बुजुर्ग औरत का मतलब अब सिर्फ छुरियां नहीं, बल्कि एक चमकती जागती डांस करती आग है। अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए भी जी रही हूँ। सोचा था जो बचा था वो अब सिर्फ मेरी कहानी है, पर जब किसी और ने कहा, दादी आपने मुझे जिंदा कर दिया, तब समझ में आया असली रील तो अब शुरू हुई है। अब शांति देवी की रील्स वायरल हो चुकी थी, लोग कमेंट्स कर रहे थे, आप जैसी दादी चाहिए। आपने हंसाया भी और रुलाया भी। और एक दिन एक खास कमेंट आता है जिसमें लिखा था, मैंने सब कुछ खत्म करने का सोच लिया था, लेकिन आपकी रील ने मुझे रोक लिया। मुझे भी जीना है दादी। नाम है सीमा, उम्र 45 साल, विधवा। शांति देवी उसे मैसेज करती है, दोनों की बातें होती हैं। सीमा बताती है कि उसका पति गुजर चुका है, बेटा बाहर रहता है और अब वो खाली घर में बस दिन गिनती है।
एक दिन शांति देवी अचानक सीमा के दरवाजे पर पहुंच जाती है, गुलाब, हलवा और ट्राइपॉड लेकर। सीमा हक्का बक्का रह जाती है। दादी, आप सच में आ गई? अरे बेटा, तूने मुझे रोक लिया तो अब तेरे साथ जीने तो दे। शांति देवी सीमा को पहला रील बनाना सिखाती है। कैमरा पकड़कर कहती है, ये तेरी पहली रील नहीं है, ये तेरे जीने की पहली पोस्ट है। दोनों साथ में तेरी मेरी कटती नहीं पर डांस करती हैं। वीडियो कैप्शन में लिखती हैं #बचपन सेकंड इनिंग, दादी से सीख, सीमा स्माइल अगेन। रात को सीमा कहती है, दादी मैंने जिंदगी जी ही नहीं, बस सहती रही। शांति देवी हाथ पकड़कर कहती है, अब तू नहीं जिएगी, अब हम साथ में जिएंगे। तू अकेली नहीं, मैं भी कभी तेरे जैसी ही थी। दोनों साथ में पार्क में बैठी होती हैं। रात के अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में चेहरे पर चमक। शांति देवी सीमा से कहती है, देख मैं वायरल हुई क्योंकि मैंने डर के बाद भी हंसना नहीं छोड़ा। अब तू जी, ताकि तुझसे कोई और जीने की हिम्मत ले सके। अगर एक औरत की हंसी किसी दूसरी औरत की जान बचा सकती है तो समझ लीजिए औरत सिर्फ इंसान नहीं, चलता फिरता जादू है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे बस एक बार गले लगाने की, साथ देने की या 2 शब्द सुनने की जरूरत है? क्यों ना आज उसे कॉल करके कहें, मैं हूं ना। जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अब हफ्ते में एक दिन सिर्फ हंसने के लिए रख लिया। क्योंकि उम्र चाहे कोई भी हो, खुशी की मेंबरशिप हमेशा फ्री होती है। अब शांति देवी और सीमा मिलकर हर शनिवार दोपहर को मोहल्ले की 3-4 औरतों को बुलाती हैं। चाय बनती है, पुराने गानों पर डांस होता है और हर हफ्ते एक नई रील शूट होती है। क्लब का नाम रखा गया रात की रानी क्लब, क्योंकि ये औरतें भी रात में ही महक पाई जब दुनिया सोने लगी थी। एक दिन सभी औरतें एक ही लाइन पर वीडियो बनाती हैं। मम्मी की उम्र में हूँ पर सीना ठोक के कहती हूँ मैं क्यूट हूँ। सब हंसती हैं, ठहाके लगाती हैं और वीडियो वायरल हो जाता है। बहू बोली, मम्मी जी घर हर हफ्ते आपके दोस्त आ जाते हैं, घर मेला लगने लगा है। शांति देवी बोली, अरे बेटा अब तक तो हमने तुम्हारी किट्टी देखी, अब हमारी भी थोड़ी गुड्डी ब्यूटी पार्टी चलने दो। एक दिन क्लब में सबसे चुप रहने वाली औरत श्यामा चाची अचानक कहती है, 40 साल बाद आज पहली बार जोर से हंसी हूँ। पहले तो डर लगता था कहीं कोई टोक ना दे। शांति देवी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आज से तू खुद को नहीं टोकेगी। जो हंसी तूने दबाई थी अब उसे हम सब मिलके तेज करेंगे। शाम को सब बर्तन समेट रही होती हैं, चाय के कप खाली हैं, लेकिन चेहरों पर रौनक बची होती है। सीमा पूछती है, दादी ये क्लब कब तक चलेगा? शांति देवी हंसते हुए कहती है, जब तक सांस चले, और अगर सांस ना भी चले तो हमारी रील्स चलती रहें ताकि अगली औरतें हंसने से ना डरें। औरतें जब एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं तो दुख भी डर जाता है और हंसी अपने आप लौट आती है। खुश रहना अब गुनाह नहीं, ये भी हक है और बहुत जरूरी हक है। जिसे छोड़ आई थी वो अब आखिरी बार बुला रही है। कभी एक गुड़िया थी, 2 चोटियां थी और एक वादा था, बुढ़ापे में भी मिलेंगे, साथ हंसेंगे। आज वही वादा निभाने निकल पड़ी हूँ क्योंकि अब देर नहीं करनी चाहिए। शांति देवी को एक दिन डाक से एक चिट्ठी मिलती है। पुरानी स्याही से लिखा है कांपते हाथों से, शांति मैं सरिता हूँ, याद है जब तू लड्डू छुपा कर खाती थी और मैं बांट देती थी। अब कुछ नहीं छुपाना बचा। डॉक्टर ने कहा ज्यादा दिन नहीं है, बस एक बार मिलना है, तुझे देखकर ही मरना है। शांति देवी चिट्ठी को बार बार पढ़ती है, बिस्तर पर चुप बैठी रहती है, फिर हिम्मत करके एक पुरानी फोटो फ्रेम उठाती है जिसमें 2 छोटी बच्चियां हैं, एक की चोटी उलझी है, वही सरिता है। मैं तुझसे बहुत दूर चली गई थी सरिता, अब आखिरी बार तेरे पास आ रही हूँ, बस अब देर नहीं करूंगी। यात्रा का दृश्य, शांति देवी अकेली निकलती है रेलगाड़ी से, वही पुराने शहर की ओर जहाँ सरिता अब हॉस्पिटल में है। सफर में वो खिड़की से बाहर देखती है और खुद से कहती है, पहले ससुराल भागी थी, आज एक दोस्त के आंसुओं से मिलने जा रही हूँ। रिश्तों की दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता होता है दोस्ती, औरत की अपनी मर्जी से चुना हुआ रिश्ता। हॉस्पिटल में मुलाकात,
सरिता आईसीयू में है, अंगूठी पहने हुए हाथ कांप रहे हैं। लेकिन जैसे ही शांति देवी सामने आती है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। शांति बोली, तू आई? हाँ सरिता, और देख मैं वही लाल फ्रॉक लेने वाली हूँ जिसमें हम गुड्डे गुड़िया का ब्याह करते थे। दोनों हंसती हैं। आंसुओं के बीच शांति देवी सरिता से कहती है, अगर तू मरी ना तो मेरा फॉलोवर्स कम हो जाएगा। सब कहते हैं तेरी दोस्ती में चमक है। सरिता मुस्कुराकर कहती है, तो फिर मैं एक रील बनाकर जाऊंगी, गोइंग टू हेवन बट ओनली आफ्टर ट्रेंडिंग विद बेस्टी। शादी देवी सरिता का माथा चूमती है और कहती है, जिसने तुझे दुनिया से मिलवाया अब वो तुझे ऊपर भी भेजेगा, लेकिन वहां भी बता देना तेरी शांति अब अकेली नहीं है, पूरी दुनिया उसके दोस्त बन पाई है। पुराने रिश्तों को अगर वक्त पर थाम लिया जाए तो पछतावे की उम्र नहीं आती। एक बार किसी पुराने दोस्त को कॉल जरूर कीजिएगा, शायद उसे भी आपकी चाय की चुस्की की तलब हो। क्या आपके पास भी कोई ऐसा रिश्ता है जो छूट गया था? क्या आज आप उसे एक कॉल कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा या मिलूंगी, उस रिश्ते को फिर से जिंदा कीजिए। क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जिसे बस एक बार गले लगाने की, साथ देने की या दो शब्द सुनने की जरूरत है? क्यों ना आज उसे कॉल करके कहें, मैं हूं ना। और हाँ, क्या आपकी दादी या नानी भी आजकल मोबाइल पर बिजी रहती हैं या वो रील्स भी देखती हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कौन कौन से ट्रेंड उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। भाग 3 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूं आपके अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।